माननीय हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी के सानिध्य में और हमारे समस्त जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता रैली के रूप में यहाँ पधारे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा, क्योंकि लगातार मैं 2 बार यहाँ की पुष्कर की जनता ने मेरे को आशीर्वाद दे रही है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। और मुझे इस बार पूरी उम्मीद है कि जो पिछले दो बार जो चुनाव लड़ा उससे अधिक वोटों से यहाँ पुष्कर विधानसभा की जनता मेरे को आशीर्वाद देगी। और क्योंकि मैं लगातार 2 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ की क्या समस्या है, उसका समाधान भी मैंने करने का प्रयास किया। और अब जब तीसरी बार आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, प्रचंड बहुमत से बनना निश्चित है, तो हमारे जो भी काम है, जैसे त्रिपुरा पुष्कर में सरोवर में जो पानी की जो समस्या है और भी मूलभूत समस्या है, वो सारी एक एक मेरे को ध्यान में है। और निश्चित रूप से पहले दिन से इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये काम करें। ऐसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जा रही है और भाजपा आ रही है। बिल्कुल निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी जन भावना के अनुरूप काम करते हैं और वही बोलते हैं जो देश की जनता बोलती है, क्योंकि उनको सिद्ध पुरुष है, उनको पहले से देश की जनता का मूड और उनकी आत्मा में क्या चल रहा है वो पता लग जाता है। इसलिए निश्चित रूप से बच्चा भी ये कह रहा है कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। 5 साल आप सत्ता में भी रहे, 5 साल विपक्ष में भी रहे, 10 साल आप विधायक रहे, ऐसे कौन से काम है मन में कसक होगी कि ये काम करा देता तो अच्छा रहता? देखिए निश्चित रूप से कोई भी जनप्रतिनिधि होता है तो काम करने का पूरा प्रयास करता है। मैंने भी भरसक प्रयास किया है और जैसे एंट्री प्लाजा हुआ, रोड से चालू कराना हुआ, बंद करा था, प्लस डॉक्टर का जिम्मेदार हुआ और काफ़ी कुछ काम कराए। लेकिन जैसे कि पुष्कर के अंदर जो सीवरेज का पानी जाता है, वो मन में कसक है कि वो जल्द से जल्द पूरा कराना चाहिए था। हम अब संकल्पित हैं, हम पहले भी संकल्पित था कि सरकार चली गई थी, 4 करोड़ की स्वीकृत कार्य हो नहीं पाया था। इसके अलावा भी जो पुष्कर में मूलभूत सुविधाएं और विकसित हो, तो यशस्वी प्रधानमंत्री जी पुष्कर पधारे थे, तो एक पुष्कर कॉरिडोर बने, इसके लिए एक सैद्धांतिक उन्होंने सहमति भी दी थी। और सांस्कृतिक मंत्रालय में हमारा अर्जुन जी मेघवाल है, उन्होंने DPR के लिए कहा भी था, DPR बनी भी थी। और निश्चित रूप से चुनाव के बाद कुछ आचार संहिता लगी हुई है तो अभी कुछ होना नहीं है। चुनाव के बाद आज जैसे आशीर्वाद मिलेगा तो पुष्कर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कैसे सुदृढ़ रूप से छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ ले ये मैं पूरा प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं कोई बाहर का तो हूँ, तीर्थराज पुष्कर का ही हूँ। मेरे को जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, इसके सिवा जाना भी कहाँ है। जनप्रतिनिधित्व को जीवन भर तो रहता नहीं है, लेकिन जब तक रहता है अच्छे काम करने चाहिए और उसके बाद भी हमें आना तो यही है, रहना भी यही है। तो इसलिए हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से तीर्थराज पुष्कर के विकास के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा।